हेलो एवरीवन। आज हम लोग बायोलॉजी का नेक्स्ट किंगडम फंगी ये पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में मोनेरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया है, वायरसेस, विरोइड्स, प्रायॉन्स, वायरोसॉइड्स और लाइकेंस, माइकोराइजा सब कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। इसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। या फिर हम लोग इसके बाद या तो प्लांट किंगडम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स। ये आप कमेंट करके प्लीज़ बताएं। किंगडम फंगी। द फंगी कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। देखो ये तो इतना बड़ा, इतना कौन मतलब कहाँ आजकल मतलब जैसे कि इतने बड़े बड़े लाइन होते हैं लेकिन मतलब इनका एक ही वर्ड निकलता है। तो हम कुछ क्विक सा रिविजन लेंगे इसका। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी इनकी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। ये ज़्यादातर तुमने आप लोगों ने जैसे कभी देखा होगा, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर ऐसे इस तरीके का कुछ जैसे नहीं दिखाते माइक्रोस्कोपिक, वेट अ सेकेंड, तो वाइट कलर ही तैयार है ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, दिस इज अ राइजोपस। ये भी इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फंगी। ठीक है, ये होते हैं। इसके बाद ये कुछ यूनिसेलुलर थे जैसे फंगी, ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये देखो कुछ डिजीज कॉजिंग ये बहुत है, पैरासिटिक है ये, जैसे प्यूसिनिया वीट रस्ट कॉज करते हैं। भाई ये काम भी बहुत आते हैं एंटीबायोटिक्स में, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, बिल्कुल इतना इम्पॉर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाए जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, सबके ऊपर। इनको ज़्यादातर वार्म और ह्यूमिड प्लेस ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट इनमें बस एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है। फंगी आर फिलामेंटस देयर बॉडीज। अच्छा, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी इन हाइफेज की बनी होती है। और ये जब हाईफेज बहुत ऐसे 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 करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे कहते हैं माइसीलियम। देखो जब मैंने भी ना इसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज, लेकिन मैं आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होने दूंगा। कि मैं बताता हूँ कि कैसे ये माइसीलियम और हाइफे होते क्या है। कन्फ्यूज नहीं हो रहा है, बिकॉज आई नो द ट्रिक कि कैसे इसे याद कराना। दिस इज अ मशरूम, सपोज दिस इज अ मशरूम। ये मशरूम का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये होती है फ्रूटिंग बॉडीज। इट इज़ ए फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। अभी मैं आगे ये जो पार्ट बना हुआ है ना, इसके अंदर ये हाइफेज है, इसके अंदर ये नेटवर्क है हाइफे का, माइसीलियम का। यस, ऐसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। आया समझ, जैसे हमारे अंदर सेल का ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, ऐसे इनके अंदर हाइफे का ऑर्गेनाइजेशन है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं। हाइफे भी दो तरीके के होते हैं, सेप्टेट हाइफे एंड ए सेप्टेट। देखो ए सेप्टेट में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे को माइसीलियम, सब मैंने बता दिया। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड इन मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मतलब कुछ हाइफेज ऐसे हैं, जैसे ये हाइफे, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसे सेप्टा नहीं होता। सेप्टा मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हाइफे, इट इज़ एन हाइफे। अब यहाँ पे कोई ऐसा कोई सेप्टा नहीं है कि जो एक एक न्यूक्लियस करके रखे ऐसे। अगर जहाँ ये सॉरी ये बहुत सारे बन गए, इट इज़ 1 1। ठीक है, अगर ये 1 1 न्यूक्लियस एक साथ हो तो ये होता है सेप्टेट हाइफे। और जब एक ही हाइफे में बहुत सारे न्यूक्लियस, कोई सेप्टा नहीं है, दैट इज ए सेप्टेट हाइफे। यू गॉट माई पॉइंट? हाँ, हम लोग फंगी को ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। तो जो हाइफे ए सेप्टेट होते हैं इनको सिनोसिटिक भी कहते हैं। ठीक है, मोस्ट फंगी हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, कुछ सेप्रोफिट है हेटेरोट्रॉफिक में, सेप्रोफिट और पैरासाइट। सिम्बायोंट है, लाइकेंस में भी इनका सिम्बायोशन, सिम्बायोसिस हमने देखा। अगर वो नहीं देखी वीडियो तो एक बार उसे जरूर देख लेना, सिम्बायोटिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। माइकोराइजा के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल से बता रखा है, एंडोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। मैंने होमवर्क भी दिया था शायद इसे।
रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस में वेजिटेटिव मीन जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन है, बर्डिंग, एसेक्सुअल स्पोर, जैसे इनमें देखो एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से थे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। देखो इनका नाम याद करना बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा कैसे। फाइकोमाइसिटिस है, ऊस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डोंट टेल अबाउट दिस कि इनके अंदर ऊस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तुम्हें पता है? जैसे प्लांट में हायर में होता है ना, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम में भी हम पढ़ेंगे इनके रिप्रोडक्शन में, इनके अंदर भी ऐसी मैकेनिज्म पाए जाते हैं, ऊगेनियम एंड आर्किगोनियम, जो जिसमें इनका गैमिटेंजियल कांटेक्ट होता है, दो गैमीट्स एक साथ मिलते हैं तब ये ऊस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट से याद रखना, इनके अंदर कोई फ्रूटिंग बॉडीज या कोई सेप्टा नहीं मिलता है, डायरेक्ट गैमीट्स मिलते हैं दो दो, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है। अब देखो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इतना लंबा चौड़ा थ्योरी पे जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, तो ये समझो हाइफे, ठीक है, ये यहाँ और यहाँ, आपको पता है ये सेप्टा पूरा बंद नहीं होता, यहाँ से थोड़ा यहाँ से ये खुला हुआ होता है सेप्टा। ये क्या करेगा, ये वाला न्यूक्लियस इस वाले न्यूक्लियस के पास जाएगा, पहले प्लाज्मोगेमी हो गई, दोनों प्लाज्मा आपस में फ्यूज कर गए, इसके बाद अब ये दो न्यूक्लियस एक साथ हो गए। और कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगर दो न्यूक्लियस एक साथ एक प्लाज्मा एक उसमें आ गए हैं साइटोप्लाज्म में, तो ये एक साथ फ्यूज नहीं करते, इनका कुछ देर तक इनका न्यूक्लियस ऐसे ही रहता है। वाओ, व्हाट्स अ वंडरफुल मैकेनिज्म कि दोनों के ऐसे ही कुछ ना कुछ रहते ही हैं, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है, न्यूक्लियस। उसके कुछ देर बाद ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते, तो पहला प्रोसेस हो गया प्लाज्मोगेमी, दूसरा प्रोसेस हो गया कैरियोगेमी। जब ये फ्यूज करेंगे तो ये करेंगे मियोसिस, और जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर, स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ स्पोर बनते, जैसे ये देखो ये गैरिकस है, यहाँ स्पोर बन गए इस पर, ठीक है, इजी। ये जो भी मैंने सारा बताया है सब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, कैसे दो न्यूक्लियस एक साथ आए, तो इस कंडीशन को कहते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को कहते हैं डाइकैरियोफेज, ठीक है। लीडिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्म। अब देखो, अब हम लोग ना ये फंगी को कैसे क्लासीफाई करेंगे, मतलब कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम इनकी माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, कैसी माइसीलियम है, सेप्टेट हाइफे हैं, सेप्टेट हाइफे हैं, स्पोर की फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं सब, फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी बन रही है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब देखो चार होते हैं, फाइकोमाइसिटिस, जिस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिड्रोमाइसिटिस। अब एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस, इन्हें एल्गल फंगी भी कहते हैं क्योंकि इनकी कुछ रिजेंबलेंस एल्गी की तरह होती है। एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड पर, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पर, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब इनको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करना है। इनका माइसीलियम एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय ज़ूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। अबे देखो, ज़ूस्पोर मतलब मोटाइल, इसके अंदर फ्लैजेला है, एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, इसके अंदर फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। मोटाइल मीन्स जो मूव कर रहा है, एप्लेनोस्पोर जो मूव नहीं, नॉन मोटाइल मीन्स जो मूव नहीं कर रहा है। मूव किससे करेगा, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, दैट्स इसके अंदर होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला भी दो तरह के होते हैं, बाईफ्लैजेलेट, यूनिफ्लैजेलेट। यूनिफ्लैजेलेट जो होते हैं और वो भी दो तरीके के फॉर्मेशन करते हैं, पियर शेप्ड और बीन शेप्ड। ये तो बहुत ही हायर स्टडीज है, बहुत। मैंने इसको अभी पढ़ा भी है कि इनका जो स्पोर होता है, जो ज़ूस्पोर, इट इज़ ऑफ टू टाइप, यूनिफ्लैजेलेट और बाईफ्लैजेलेट। और उस वो भी जो दो टाइप के हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आगे दो शेप में होते हैं, पियर शेप्ड फ्लैजेला और बीन शेप्ड फ्लैजेला। इसमें से एक को कहते हैं प्राइमरी शेप्ड और प्राइमरी, और दूसरे कहते हैं सेकेंडरी। है, इसका क्वेश्चन आया एक बार नीट में। इनके स्पोर्स एंडोजीनिस्ट, अब मैं बता रहा हूँ कैसे। सोचो एक फ्रूटिंग बॉडीज बन गई है, उसके अंदर कोई भी चीज़ उसके
अंदर हो रही है, एंडोजीनियसली मतलब किसी स्पोर का फॉर्मेशन किसी के अंदर हो रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर हो रहा है। इनका जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। देखो यहाँ पे बस दो लिख देना, लेकिन मैं तुम्हें गैमीट्स के नाम भी बता रहा हूँ, ऊगेनियम एंड आर्किगोनियम। दीज गैमीट्स सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में आइसोगैमस, और या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं, इसलिए एनाइसोगैमस और ऊगैमस भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस, अभी मैंने आपको दिखाया ब्रेड पर, और एल्ब्यूगो कैंडिडा जो पैरासिटिक फंगी है, और मस्टर्ड के ऊपर बीमारी करते हैं। नाउ कम टू द एस्कोमाइसिस। अच्छा, वहाँ से हमें क्या पता चला, हाँ, कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं स्पोर से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और दोनों कैसे कर रहे हैं, एंडोजीनियसली, अंदर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इसलिए मैं से रिपीट करूँ। एस्कोमाइसिटिस, जिसको सैक फंगी भी कहते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट, और पेनिसिलियम रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस, सैप्रोफिटिक है, इन्हें याद करो। डिकम्पोजर है, कॉप्रोफिलस है। कॉप्रोफिलस मतलब ये डंग के ऊपर होते ना, काऊ का डंग, किसी एनिमल का डंग, उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड सेप्टेट। देखो अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एस्कोमाइसिटिस में भी सेप्टेट है, बेसिडियोमाइसिटिस में भी सेप्टेट है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो एस्कोमाइसिटिस में सिंपल पोर के फॉर्मेशन से सेप्टेट है, और बेसिडियोमाइसिटिस से डॉली पोर का फॉर्मेशन। अब ये सिंपल पोर फॉर्मेशन क्या है, डॉली पोर फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ योर होमवर्क, और इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, जिस भी चैप्टर की बनेगी, बट स्टिल एक बार मैं इस चैप्टर की रिवीजन लूँगा। हाँ, अभी हमने उसका पढ़ा, इसका कैसा था कि ये एक्वेटिक हैबिटेट है, डिकेइंग वुड है, और ये भी मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मतलब पैरासिटिक ही। लेकिन यहाँ पर ये सब आ गए थोड़े बहुत, सेप्रोफिटिक भी, डिकम्पोजर पैरासिटिक भी, और कॉप्रोफिलस भी। एसेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया के थ्रू। अब आपके दिमाग में रखे कोनिडिया का, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज अ कोनिडिया, दिस इज अ कोनिडिया। तो ये बाहर बन रहे हैं ना स्पोर, कोनिडिया अंदर तो बन नहीं रहे, ये तो मैंने ऐसे कर रखा है। तो इसलिए इनका जो एसेक्सुअल स्पोर होता है ये एक्सोजीनियसली बनता है, किसके ऊपर, कोनिडियोफोर के ऊपर। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ये कोनिडियोफोर था, और फिर ये कोनिडियो का जो स्पोर है क्या बना लेते हैं, माइसीलियम। इनके सेक्सुअल स्पोर्स को कहते हैं एस्कोस्पोर, विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियस। अब देखो एसेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे हैं एक्सोजीनियसली, सेक्सुअल स्पोर कैसे बन रहे हैं एंडोजीनियसली। किसके अंदर, एस्की के अंदर, सिंगुलर एस्कस के अंदर। ये इनका फ्रूटिंग बॉडीज, इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को कहते हैं एस्कोकार्प्स। एस्कोकार्प्स के अंदर बन रहे स्पोर, तो किस टाइम में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ए सेक्सुअल में किस में बन रहे थे, कोनिडिया में। तो ए सेक्सुअल एक्सोजीनियसली, एंड सेक्सुअल, सेक्सुअल क्या हो गया हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया दैट इज दी एंडोजीनियसली। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज, इसका एग्जांपल है एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा अगा मतलब न्यूरोस्पोरा, इसको ड्रोसोफिल्स ऑफ प्लांट भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। बेसिडियोमाइसिटिस देखते हैं, इसमें ज़्यादातर मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स, ये सब आते हैं। तो इसके बारे में तो आप ज़्यादा फेमिलियर हो गए, इसको देखा भी है मशरूम सबको। तो ये सॉइल में भी ग्रो होता है, लॉक्स पर भी ग्रो होता है, ट्री स्टम्प्स और लिविंग बॉडी पैरासाइट पे भी ग्रो होता है, जैसे रस्ट और स्मट। इसका माइसीलियम ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। ए सेक्सुअल स्पोर इसमें होते ही नहीं है, इनमें एक सेक्सुअल प्रोडक्शन ही नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा वेजिटेटिव प्रोडक्शन था बाय फ्रेगमेंटेशन, दैट इज वेरी कॉमन। सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है इसके अंदर। तो इनके अंदर क्या होता है ना, जो दो हाइफे हैं, हाइफे ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं। ये हाइफे जैसे दो हैं, यही आपस में फ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसलिए इनको हम प्लाज्मोगेमी नहीं कहते हैं, इसका एक टर्म होता है विच यू हैव टू सर्च। इसको प्लाज्मोगेमी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं, मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, दैट नेम स्टार्टेड फ्रॉम एस, एस से इसका नेम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो द प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन और नेगेटिव स्ट्रेन, दो डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप के, वही दोनों फ्यूज कर जाते हैं। और जिनका रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है डाइकैरियोटिक, विच गिव्स राइज टू बेसिडियम। इनमें कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस, वही चीज़ होती है, बस नाम थोड़ा सा बदल जाता है, विच यू हैव टू सर्च बाय योरसेल्फ।
सेम इनमें भी बेसिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, 4 बेसिडियोस्पोर्स, और इनका स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है इनके बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी में। बेसिडियोकार्प फ्रूटिंग बॉडी में इनका स्पोर एक्सोजीनियसली बाहर की तरफ होता है। तो कैसे होगा, जैसे ये समझो दिस इज अ फ्रूटिंग बॉडी, ये समझो ये, एक सेकेंड, ये कहाँ से हो गया, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज योर सपोज फ्रूटिंग बॉडी। तो यहाँ ऐसे बाहर बाहर की तरफ ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स लगे हुए ऐसे, ये इस तरीके से, ठीक है, सिंपल इजी। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे एगैरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट डिजीज एट कॉज पिसीनिया, रस्ट फंगस होती है, ड्यूटेरोमाइसिटिस इम्परफेक्ट फंगई, बहुत ही सिंपल है, इसमें सिर्फ एसेक्सुअल प्रोडक्शन का सेक्सुअल प्रोडक्शन होता ही नहीं है। Sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes, they rightly belong, ये भी न्यूली डिस्कवर्ड है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। दिस इज अ न्यूली डिस्कवर्ड, इट इज़ अ न्यूली डिस्कवर्ड फंगी, ये न्यूली डिस्कवर्ड है, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, ए सेक्सुअली कर रहा है, वो भी गोनिडियोस्पोर से, ठीक है। इसका जो हम बोले तो इसकी जो सेप्टा है वो ए सेप्टेट भी हो सकते हैं, सेप्टेट हाइफे भी है, सेप्टेट हाइफे भी है, माइसीलियम, ठीक है। और इसका अगर हम देखें, ये सब इसके थोड़े बहुत छोटे छोटे इसके कैरेक्टर। इन द सेक्शुअल स्टेज अनदर प्लेस अंडर अनदर क्लास, लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंगी वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस, वंस परफेक्ट स्टेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस। अगर इनमें देखे भी गए कहीं कहीं सेक्शुअल स्टेज, तो उसको ड्यूटेरोमाइसिटिस से निकालकर बेसिडियोमाइसिटिस और एस्कोमाइसिटिस में डाल दिया, इसमें प्योरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही पाए गए। ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल, वो भी कोनिडिया के थ्रू, तो मतलब क्या होगा, एक्सोजीनियसली माइसीलियम सेप्टेट है, ब्रांच है, सेप्टेट मतलब इसमें डॉलीपोर का फॉर्मेशन हो रहा है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट है, वाला लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल साइक्लिंग में इसका बहुत यूज है, और एज ए डीकम्पोजर ऑफ लिटर इट इज़ यूज। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, एल्टरनेरिया सोलेनी, Colitotrichum falcatum, Trichoderma, Helminthosporium oryzae that caused Bengal famine. Colitotrichum falcatum, Alternaria solani, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। डिजीज़ कैसे करते, तो बंगाल फेमाइन हुई थी ना, इसे ड्यूटेरोमाइसिटिस ने करी थी, हेलमिंथोस्पोरियम ओरिस। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया क्यों नहीं कर रहे इस चैप्टर में कवर, क्योंकि इसे एक बार आप रीड करोगे ना खुद ही समझ आएगा। एनिमेलिया प्लांटी पढ़ते आ रहे 9 से, और हाँ इसके बारे में जो डीप है वो तो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस मैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बता देता हूँ कि यहाँ पर ना डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आ जाती है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखेंगे कि कैसे इसमें इनके जेनरेशन में ऑल्टरनेशन आती है, कहीं हैप्लॉइड कहीं डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, ठीक है। और एनिमिलिया में कुछ ऐसा है नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बाय द कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट्स इट। नाउ दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर, टोटली। कोई भी डाउट हो, एनी डाउट ऑफ एनी टाइप, जस्ट कॉमेंट, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और enjoyed also, बहुत enjoyment है biology। Now in the next video with the next chapter or with the next subject, let's have a look. Thank you, bye bye.